नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा यादव भी मौजूद है। और 89 सीटों पर मतदान, घड़ी की सुई में बस 8 बज चुके हैं और इसी के साथ मतदान की शुरुआत पहले चरण की 19 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें सौराष्ट्र, कच्छ और साउथ गुजरात में वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत ठीक 8 बजने के साथ ही जो शाम 5 बजे तक चलेगी। मतदान की घड़ी अब नजदीक के साथ साथ शुरू हो चुकी है, यानी कि जो वोटर्स हैं वो किसे अपना कैंडिडेट चुनेंगे, किसे जिताएंगे, ये वोटिंग करने के साथ ही ईवीएम में कैद भी हो जाएगा। लगातार उसकी तस्वीरें भी आ रही है, एक तरफ जहां पर वीवीआईपीज निकलेंगे अपना वोट कास्ट करने के लिए, तो दूसरी तरफ आम जनमानस की भी लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ्स पर नजर आने वाली हैं, क्योंकि फर्स्ट फेज के लिए वोटिंग की शुरुआत 8 बजने के साथ हो चुकी है, जो 89 सीटों पर होनी है। राज्य के ऐसे 19 जिले हैं जिन पर फैली इन सीटों पर कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। जी हाँ, देखिए आज 788 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। गुजरात में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 19 जिलों की 89 सीटों पर फिलहाल वोटिंग शुरू हो चुकी है। इससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। लोगों का कहना यह है कि हम विकास के नाम पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट करके लोगों को अपील की गई है कि लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने घरों से बाहर निकले, वोट कास्ट करें। से अमित शाह की ओर से भी ट्वीट किया गया, वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं शांति, अगर आप चाहते हैं विकास, तो उसके लिए आप अपने घरों से निकलें और वोट कास्ट करें। 19 जिलों की 89 सीटों पर वोट कास्ट, जिनमें से पिछली बार के अगर चुनाव की बात करते हैं तो 48 सीटें थी बीजेपी के खाते में, जिनमें से 40 आगे की वो कांग्रेस के खाते में। लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, इस बार आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। तो एक एक जिले, एक एक सीट पर किस तरीके की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, जो मतदाता है उनमें कितना उत्साह नजर आ रहा है, इसकी जानकारी और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। हमारे तमाम संवाददाता इस पर ग्राउंड पर मौजूद है। आनंद कुमार सिंह भावनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अक्षय इस वक्त हमारे साथ जामनगर से जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ मनीष देसाई राजकोट से हमारे साथ हैं, संदीप शुक्ला सूरत से हमारे साथ मौजूद हैं, रवि शर्मा सुरेंद्र नगर से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष देसाई, आप ही का रुख करूंगी, क्योंकि राजकोट में आप मौजूद है और बीजेपी ने 15 सीटें साल 2017 में और कांग्रेस ने 1 सीट। लेकिन इस बार की तैयारी कैसी, पोलिंग बूथ पर यह भी बताएं, और क्यों महत्वपूर्ण सूरत? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे जो है आप देख सकते हैं कुछ मतदाता है, क्योंकि 8 बज चुके हैं और यहाँ पर वोटिंग के लिए वो आए हैं। ये वोटर अवेयरनेस बूथ बनाया गया है, यानी मतदान सहायता केंद्र। जो मतदार यहाँ पर आते हैं उनको पूरी जानकारी मिल सके, उनका आइडेंटिटी प्रूफ दिखाकर वो अपना वोटर नंबर निकाल सकते हैं ताकि आसानी से वोटिंग कर सके। ये राजकोट पश्चिम की जो बैठक है वहाँ का ये बूथ है जहाँ पर हम खड़े हैं। कुछ ही मिनटों में यहाँ पर जो है रीवाबा जाडेजा अपने वोटिंग के लिए आने वाली है। वैसे 8 बजे का समय उनका निर्धारित था, लेकिन वो जामनगर से यहाँ पहुँच रही है, इसलिए थोड़ी देरी हुई है। हमारे साथ कुछ मतदाता है। भाई साहब, आप बताइए, आप पहले ट्रैक सूट में ही आ गए, क्या जॉगिंग करते हुए आए? जॉगिंग करते हुए, नई ड्रेस पहनते हुए आ गए, क्योंकि अपनी ये अपने देश के दान है, बड़ा दान है, और वो अपने विचार शक्ति से हम मतदान करेंगे। तो क्या मुद्दे ऐसे होंगे जो आप ध्यान में रखकर वोटिंग करने वाले हैं? अपने जो मुद्दे हैं वो मन में रख के करते हैं, क्योंकि अभी इधर कोई बोलने की ऐसा कुछ नहीं है साहब, समझे? इसलिए बिल्कुल। भाई साहब, ये बताइए कि क्या पहला वोट पड़ चुका है? यहाँ से कोई उम्मीदवार जो है, कोई मतदार है वो अभी गया है? हाँ, तो पहला मत जो है वो पड़ चुका है राजकोट पश्चिम की बैठक के लिए। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा चौकन प्रबंध किया गया है। राजकोट की अगर बात करें तो राजकोट ऐसा एरिया है जो एपी सेंटर है सौराष्ट्र का, और सौराष्ट्र का बहुत अहम रोल रहता है। गुजरात की राजनीति की अगर बात की जाए तो राजकोट का बड़ा अहम रोल है। यहाँ से कई मुख्यमंत्री भी बने हैं। जो वर्तमान मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, उनके पहले विजय रूपाणी थे और वो यहाँ राजकोट के ही थे। वो भी वोट डालने के लिए जाने वाले। उनका टाइम जो है 8:30 बजे का बताया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजकोट को किसी तरह से भी देखा जाए तो जी, वो तस्वीरें भी हम लगातार देखेंगे जैसे ही पहुंचेंगे वीवीआईपीज अपना वोट कास्ट करने के लिए, क्योंकि मनीष राजकोट से जुड़े हुए थे और बीजेपी ने 2017 में 6 सीटें यहां पर जीती थी और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। लेकिन इसी बीच में तस्वीरें आने लगी हैं भावनगर की। भावनगर में वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि 8 बज चुके हैं और जो मतदाता है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं।
उत्साहित होने के साथ साथ लंबी लंबी कतारें शुरू हो चुकी हैं बनना। भावनगर में वोटिंग की शुरुआत 8 बजने के साथ हो चुकी है। और इसके साथ ही सूरत की भी बात करेंगे। सूरत में हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला मौजूद है और जैसा कि सूरत का मैं पहले भी जिक्र कर रही थी, सूरत 16 सीटें, बीजेपी ने 15 पर जीत हासिल की थी 2017 में, 1 पर कांग्रेस, और सूरत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 2017 के नतीजों से क्या बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है संदीप, या फिर जिस तरीके की तैयारी देखने को मिली है, कांग्रेस के दिल में इस बात का ख्याल है कि कुछ कमाल कर पाएगी? बिल्कुल पूजा, मैं उस पर बात करूं कि बीजेपी क्या आम आदमी पार्टी, उससे पहले मैं सीधे उन जागरूक मतदाताओं को दिखाना चाहता हूं जो वोट देने मतदान केंद्र पहुंचे हैं। मैडम, सुबह सुबह की पहली वोट देने, क्या मन में ख्याल है सूरत को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर? विकास तो है ही सूरत में, और ज्यादा बड़े, एयरपोर्ट की सुविधा ज्यादा हो, इतना इंडस्ट्री बढ़ा है पर एयरपोर्ट में इतनी सुविधा नहीं है, वो हमको चाहिए। क्या मन में क्या लेकर क्या आप पार्टी लाके आप शराब के ठेके देना चाहते हैं गुजरात में और दारूबंदी उठाना चाहते हैं? मैं पार्टी का नाम अब यहाँ तक पहुंचे, पार्टी का नाम नहीं, मन में क्या है? मन में तो जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। क्या सोचते हैं, क्या सोच कर आए हैं आज वोट करेंगे और बढ़िया से अपना मताधिकार का यूज करेंगे। सर, क्या मन में क्या है आज? I'm very happy with BJP. BJP has done a great job. That's why I have come from. देखिए, सूरत जो है सबसे बड़ा एक डायमंड हब है, टेक्सटाइल हब है, और इसको लेकर जो है सूरत के लोगों का जो ख्याल है वो अपने आप में डेवलपमेंट को लेकर है। और यही नज़ारा जो है मैं पूरे हिस्से को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, वोटिंग पड़नी शुरू हो चुके हैं, लोग सेंटर तक आ चुके हैं। अंदर के हिस्से में वोटिंग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जो पहले वोटर्स हैं वो अंदर अब जा चुके हैं पूजा। और एक चीज देखिए, लोगों में जागरूकता ऐसी कि तुरंत ही जैसे ही काउंटर खुला, उसके साथ साथ लोग अपने अपने वोटिंग को देने के लिए, वोट देने के लिए जो है वो सेंटर तक पहुंचे, और सब में उत्साह है, डेवलपमेंट को लेकर उत्साह है। आपके पास और वापस ऐसे लौट रहे हैं, फिलहाल तस्वीरें जरा दिखा दें। देखिए, लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं, बहुत ज्यादा उत्साह लोगों में खास तौर पर नजर आ रहा है। मंगू भाई पटेल को आप देख रहे हैं अपने परिवार के साथ में, वो वोट कास्ट करने के लिए घर से बाहर निकल चुके हैं। देखिए, जब बड़े लोग आमतौर पर अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलती है। खासतौर पर भारत 24 सुबह से लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप अपना वोट कास्ट जरूर कीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में आपकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आपको अपने घरों से बाहर निकलना होगा। इस बार कई खास तैयारियां की गई, जैसा पोलिंग बूथ आप लगातार देख रहे हैं, मेरे तमाम सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर लोगों की सहूलियत के तमाम इंतजाम किए गए हैं। अगर कहीं पर भी किसी को कोई परेशानी होती है तो बाकायदा उसके लिए वहां पर सेंटर्स भी बनाए गए हैं। रवि शर्मा लगातार मेरे साथ, मेरे सहयोगी बने हुए सुरेंद्र नगर से। रवि शर्मा, क्या वहां पर जरा तस्वीरें जरा दिखाई, क्योंकि अब पोलिंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, मतदान शुरू हो चुका है। काफी तादाद में मतदाता जो हैं वो अपना वोट कास्ट करके भी यहां से निकल चुके हैं। एक मतदाता मेरे साथ में, आपने वोट कास्ट कर दिया है, किस विश्वास के साथ वोट किया है, किस तरह का जनप्रतिनिधि चुनने का मानस है? अच्छा काम हुआ। बिल्कुल, देखिए, अच्छा काम हो, इस बात को लेकर जो मतदाता हैं वो मतदान कर रहे हैं। लेकिन आप मेरे पीछे इस तरफ देखिए, मेरे कैमरा सहयोगी मुकेश दिखाएंगे किस तरीके से लंबी लाइनें जो हैं वो सुबह से ही लगनी शुरू हो गई थी, और यहाँ तक कि 8 बजे का समय है, लेकिन उससे पहले भी मतदाता जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुद रिवाबा पहुंच चुकी हैं यहाँ पर। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि देखिए, रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा खुद भी प्रत्याशी हैं और राजकोट में वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं, और उसके बाद फिर से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगी जहां से वो प्रत्याशी हैं। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंच चुकी है रिवाबा, और आप देखिए अब वोट कास्ट वो कर रही है। सुबह ही अपने घर से वो रवाना हो चुकी थी। देखिए, खास बात यह है कि रिवाबा जडेजा को इस बार मैदान में उतारा गया है। अपने विनिंग कैंडिडेट को बीजेपी ने बदला है इस सीट पर, और रिवाबा जडेजा पर दांव लगाते हुए इस बार जीत की उम्मीद बीजेपी की तरफ से की जा रही है। रिवाबा जडेजा बहुत उत्साहित नजर आई। खास बातचीत हमारे संवाददाता अक्षय राय ने उनसे की थी, और उस दौरान रिवाबा जडेजा ने इस बातचीत में यह कहा कि वो बहुत उत्साहित रही, जिस तरीके से कार्यकर्ता उनके लिए काम करते नजर आए, ग्राउंड पर वो मौजूद रही और अपनी जीत को लेकर बहुत आश्वस्त रिवाबा जडेजा नजर आई। इसी दौरान
वोट कास्ट करने के लिए जब वो पहुंची तो उन्होंने एक तरफ जहां पर वो अपनी जीत का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ उनके साथ मौजूद जितने कार्यकर्ता जब जब नजर आए वो बार बार जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आए। रिवाबा जडेजा ये कहती रही वो काम करेंगी, जनता के लिए जीत कर आएंगी तो, और जीतने को लेकर भी वो सुनिश्चित हर बार नजर आई। बिल्कुल देखिए, साल 2019 में ही रिवाबा ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और इस बार पार्टी से उनको टिकट मिला। हालांकि उनके नाम के कयास पहले से ही लग रहे थे और उसी तहत आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका भी दिया। रिवाबा भी कह रहे हैं कि पार्टी से बहुत सपोर्ट उनको मिला और जनता के लिए बेहतर काम करना चाहते हैं। खास बात यह कि महिलाओं को लेकर वो कुछ नई स्ट्रैटेजी और नई आइडियाज के साथ में आई है। उनका कहना है कि महिलाओं के लिए वो उत्थान में काम करना चाहती है, अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहती है, इसलिए वो राजनीति में आई हैं और इस बार अपने भाग्य को आजमा रही हैं। जनता ने उनकी भी किस्मत का फैसला करना है। बड़ी बात यह है कि इस बार रविंद्र जडेजा की पत्नी को जहां टिकट दिया गया, रिवाबा जहां इस बार चुनावी मैदान में, वहीं दूसरी तरफ उनका जो बाकी परिवार है वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। इस बार ये परिवार की जो राजनीतिक जंग है ना, ये भी खूब चर्चा का विषय बनी रही और अभी भी लगातार बनी है। 8 तारीख के नतीजे बताएंगे कि किसका पलड़ा भारी। तो रिवाबा जडेजा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो अपना वोट कास्ट करने के बाद इस वक्त बाहर निकल चुकी हैं। और बहुत महत्वपूर्ण गुजरात का चुनाव हर एक लिहाज से, हर एक कैंडिडेट के लिहाज से, क्योंकि 182 सीटों का ये दंगल है जिसमें आज फर्स्ट फेज है, 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है और ऐसे बहुत सारे दिग्गज बीजेपी के जिनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न आज का ये चुनाव फर्स्ट फेज लगातार बना हुआ है। पूर्णेश मोदी की आप तस्वीर देख रहे हैं वोट कास्ट की और उसके बाद अपनी उंगली पर लगी ये नीली स्याही वो दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए किसी भी भारतीय के लिए जब वोट कास्ट वो करता है तो ये बड़ी फख्र की बात होती है। अभी वो क्या कह रहे हैं और देखिए फिर से रिवाबा, उनके लिए बहुत ही शुभकामनाएं दे रही हूँ। मेरे साथ साथ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जितने भी प्रत्याशी हैं, उनको मैं तहे दिल से आज के दिन के लिए बेस्ट विशेस कहना चाहूंगी और खास करके सभी लोगों को यही मेरे तरफ से एक अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। लोकशाही का जो ये पर्व है उसे हमें सेलिब्रेट करने का जो अवसर मिला है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ हमें मजबूत करने हैं, तो बस ज्यादा से ज्यादा वोट हो और यूथ के लिए स्पेशली ज्यादा से ज्यादा आप मतदान करें, वही एक अपील है। परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ वोट करना चाहिए, कांग्रेस के लिए इधर देखते हुए हाँ, હું ખૂબ મારી સાથે જેટલા પણ ઉમેદવાર છે એ બધા ઉમેદવારોને હું હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવું છું આજના દિવસે અને સાથે સાથે લોકશાહીનું જે આ પર્વ છે એને બહુ સરસ રીતે આપણે ઉજવીએ અને દેશના આપણા જે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર સાહેબ મોદી છે એમના હાથને આપણે મજબૂત કરીએ। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि एक ही परिवार के दो अलग अलग सदस्य हैं, वो अलग अलग पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़े हुए हो, तो वो उनकी विचारधारा के साथ जुड़े। मैं भारतीय आपके लिए मुश्किल हो सकती है, डेफिनेटली नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। थोड़ा आप डिस्टेंस प्लीज मेंटेन करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, मैं तभी वो बोल सकती हूँ। डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करें प्लीज। रिवाबा आप इस तरफ देखते हुए मुझे जामनगर की जनता पे पूरा भरोसा है कि जामनगर की जनता ने जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के खास करके केंद्र के नेतृत्व के प्रति वो विश्वास શું માનો છો કયા મુદ્દા મહત્વના રહેશે આ ચૂંટણીમાં? જામનગરના ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ અને સાથે સાથે જામનગર મહાનગરને સ્માર્ટ સિટી બનાવવા માટેના જેટલા પણ સંપૂર્ણ પ્રયાસ હશે એ અમારા તરફથી પૂરા કરવામાં जी डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी इस बार भी बहुत अच्छी लीड के साथ, बहुत अच्छी सीटों के साथ रिपीट होगी। पिछली बार रिवाबा भारतीय जनता पार्टी जो है 99 सीटें जीती थी, इस बार का टारगेट उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर फिर से जीत हासिल करने वाली है और उन्होंने जनता से अपील भी की कि विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के हाथों को और मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले। खासतौर पर इस बार उन युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है वोट कास्ट करने के लिए जिनका ये पहला मौका है जो वोट कास्ट करेंगे। तो सीट है जामनगर उत्तर, रिवाबा जडेजा अपना वोट कास्ट कर चुकी है। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह जडेजा इस बार मैदान में और बहुत दिलचस्प, क्योंकि ये जो सीट है साल 2017 में बीजेपी के खाते में गई थी और इस बार ननद भाभी में दिलचस्प टक्कर नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कैंपेनिंग करती नैना जडेजा नजर आई हैं, जो कि जामनगर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में इस बार इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। इससे पहले आपने तस्वीरें सूरत पश्चिम की देखी थी जब पूर्णेश मोदी ने अपना वोट कास्ट किया था।
होगा और उनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से संजय रमेश चंद्र पटवा मैदान में सूरत पश्चिम सीट से हैं। बीजेपी लगातार बीते 20 सालों से उस सीट पर काबिज रही है। सूरत पश्चिम का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस बार हर एक सीट पर मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे करती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ एक चुनावी अग्रेसिव कैंपेनिंग हमने हर पार्टी की तरफ से देखी है, खासतौर से बीजेपी की तरफ से वो अग्रेसिव कैंपेनिंग लगातार नजर आई है। आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में जीत के काफी दावे ठोके, लेकिन कांग्रेस सुस्त पड़ती हुई चुनावी कैंपेन में बीच में हालांकि नजर आई, फिर भी जीत का दावा और 2017 में जो कुछ बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस कर पाई थी उससे और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लिए इस बार गुजरात के चुनावी मैदान में तमाम पार्टियां मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल इस बार महामुकाबला है और महामुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद। अक्षय राय जामनगर से लगातार हमको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अक्षय, चाहेंगे कि जामनगर में क्योंकि फिलहाल क्या तस्वीरें हैं वो दिखाएं, किस तरीके से लोग उत्साहित हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और किन मुद्दों के साथ पहुंच रहे हैं? देखिए, जामनगर में वोटिंग शुरू हो चुकी है। 8 बजे के साथ ही तमाम लोगों ने वोट डालना शुरू कर दिया था। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? कौन से बारे में मुद्दे क्या रहे हैं, आपने किन मुद्दों को लेकर क्या चाहते हैं? डेवलपमेंट, टोटल डेवलपमेंट, इट इज ओनली द वन पॉइंट इज देयर। डेवलपमेंट, मैम आप लोग का क्या मुद्दा है? बस डेवलपमेंट, विकास किया है मोदी जी ने, तो मोदी को मुद्दे विकास विकास मुद्दा है, पूजा है। और साफ तौर पर कि जो देखिए, बिल्कुल इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का सीधे फिलहाल हम रुख करेंगे। गोधरा में कांग्रेस की रैली में हंगामा, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की रैली में हंगामा। ओवैसी की पार्टी पर बयान देने पर बवाल हुआ। इमरान प्रतापगढ़ी को सभा छोड़कर ही निकलना पड़ा। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी की रैली में हंगामा हुआ। ओवैसी की पार्टी पर जो बयान दिया उस पर बवाल शुरू हो गया। इमरान प्रतापगढ़ी को सभा छोड़कर ही वहां से निकलना पड़ा। ये बड़ी खबर इस बीच आपको लगातार बता रहे हैं। गोधरा में कांग्रेस की रैली में हंगामा, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की रैली में हुआ हंगामा। ओवैसी की पार्टी पर बयान देने पर बवाल हो गया। इमरान प्रतापगढ़ी को सभा छोड़कर ही वहां से निकलना पड़ा। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी निकले हैं, सभी उत्साह में है, पहली बार है। उनके मन में भी अनेक प्रकार की कल्पनाएं हैं, लेकिन उनका जो सोच है कि विकास हर एक का चाहिए, विस्तार का भी, लोगों का भी, समाज का भी, सबका भला हो, ऐसा उनमें एक अजब विश्वास है। धन्यवाद। देखिए, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोकतंत्र की ये खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं। ये एक और तस्वीर जरा देखिए, कैसे वहां पर जो सुरक्षा में तैनात जवान हैं, जो बुजुर्ग वहां पर पहुंचे हैं, उनका हाथ पकड़कर बाकायदा लेकर जा रहे हैं। और फिर देखिए, ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर होती है लोकतंत्र की। ये नीली स्याही जो उंगली पर लगती है, ये फख्र महसूस कराती है, क्योंकि आप जब आप भारतीय हैं, आपके पास अधिकार है लोकतंत्र के पर्व में वोट करने का, तो आपको जरूर करना चाहिए। और ऐसे जो बुजुर्ग हमारे इस वक्त, सोचिए, ठीक से चल भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी अपने घरों से बाहर निकलकर वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो ये प्रेरणादायी तस्वीरें हैं। इसीलिए आप लोगों से लगातार हम ये अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग भी अपने घरों से बाहर निकलिए। मुकाबला बेहद दिलचस्प है इस बार। फिलहाल 89 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। हम देख रहे हैं ऐसी तस्वीरें जहां पर लोग पहले से ही पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी मुझे एक प्रत्याशी के रूप में चुना गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तब से लेके अभी तक, आज तक एक जो पूरा एक संगठन का जो माहौल रहता है कि छोटी सी चीज़ें, माइन्यूट जो मैक्रो मैनेजमेंट होता है, उस हिसाब से पूरा जो इलेक्शन का पोर्टफोलियो रेडी करके लोगों के बीच में जाना, ग्रुप मीटिंग करना, बूथ तक लोग अपनी तरफ से अवेयर होके मतदान मथक तक पहुंचे, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज की जाती है। लेकिन बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की सीट काट दी गई। विजय रूपाणी उनमें से एक हैं, जहां पर आप मतदाता हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से बहुत से लोगों को कैंडिडेट बेस्ड पार्टी है, सेंट्रल नेतृत्व से सेंट्रल नेतृत्व के माध्यम से जो उम्मीदवार के प्रत्याशी के रूप में चुना जाता है, पूरी पार्टी, पूरे कार्यकर्ता भाई बहन उसका सहर्ष स्वीकार करते हैं। और जो हमारे वरिष्ठ नेता है, भारतीय जनता पार्टी एक अनुभव के साथ और युवा पीढ़ियों को तैयार करने के माध्यम, ये दोनों एक जो पिलर्स हैं
उनको रेडी करने में मानने वाली पार्टी है। तो एक तरफ है तो वो जो जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनका अनुभव और साथ ही साथ युवा पीढ़ी को आगे लेके चलना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक अलग अपनी तौर की एक जो मेथड है, जिससे देश के भविष्य के लिए, देश के राजनीतिक भविष्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आप देखती हैं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? और भी चुनौतियां हैं जो आपके चुनाव में बीच में आ सकती? नहीं, मैंने ये बात का पूरा अभी बोला कि मुझे जामनगर की जनता में पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो एक विश्वास और विकास यात्रा का जो विश्वास रहा है और खास करके केंद्र का जो नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का एक विश्वास है, तो वो इस बार भी टू बी कंटिन्यू होने वाला है। तो देखिए किस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है वोटर्स में, जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। 8 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी, लेकिन उसी बीच में उत्साहित मतदाता अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं। पोलिंग बूथ्स पर अरेंजमेंट लगातार किए गए हैं और उनसे रिएक्शन में मुद्दे पूछे जा रहे हैं कि आखिर किस मुद्दे पर आधारित वो अपना वोट कास्ट करेंगे। जाहिर है कुछ लोग विकास की बात करते हैं, कुछ के अपने पर्टिकुलर पार्टीज है जिनके लिए वो वोट करते हुए नजर आते हैं, और ऐसे में जगह जगह पोलिंग बूथ से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर वोटर्स में उत्साह लगातार बना हुआ है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं और जामनगर सीधा चलेंगे। अक्षय राय हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी 2 कांग्रेस 3। अक्षय, जामनगर 2017 का ये रिजल्ट रहा है, लेकिन जामनगर में उत्साह इस बार बहुत ज्यादा बड़ा है क्योंकि बीजेपी ने एक तरफ बड़ा बदलाव करते हुए अपने कैंडिडेट को भी बदला, बीजेपी के रिवाबा जाडेजा को मैदान में उतारा, और कितनी कॉन्फिडेंट रिवाबा नजर आती है जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मतदाता के मन में क्या है, क्या कह रहे हैं वो जब वोटिंग कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, मतदाता उत्साहित हैं और साफ तौर पर है कि आप देख सकते हैं कि जामनगर में ये जो पंचवटी का कॉलेज है, यहाँ पर बूथ बनाया गया है। मतदाताओं की आप कतारें देख सकते हैं, लगातार मतदाता पहुँच रहे हैं। मतदान प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है, अग्रेसिव वोटिंग जारी है और देख सकते हैं कि जो बूथ बनाए गए हैं उसमें से जो वोटर्स लगातार पहुँच रहे हैं। कैमरामैन मोहित के जरिए आप ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें अब दिखने लगी हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि मतदाताओं उत्साह है, वो चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, और क्योंकि इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से रिवाबा जडेजा चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में उनकी जो ननद हैं नैना, वो सामने आ चुकी हैं। हालांकि रिवाबा जडेजा से जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोहित से मैं उन्होंने कहा कि कुछ मतभेद नहीं है, राजनीतिक बातें ये चलती रहती हैं और पहला ऐसा परिवार नहीं है जिसमें कि ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, पहले भी तस्वीरें ऐसी नजर आई हैं। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। तो साफ तौर पर है कि सभी तरीके से ये कोशिशें की जा रही हैं कि मैनेज किया जा सके, और देखना दिलचस्प होगा कि वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर कितना होता।